वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आपका एसएससी एमटीएस का 6 फरवरी का पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और जितने भी प्रश्न यहाँ पर मुझे मिले हैं यहाँ पर मैं लेकर के आ चुका हूँ। ठीक है, करीबन आपका 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ इंग्लिश का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो प्रश्न होंगे आपके, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जैसे ही क्लास खत्म होगा आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को, आपको पीडीएफ वहाँ प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न की अगर बात करें तो सबसे पहला प्रश्न यही था कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1932 में दोबारा शुरू हुआ, यानी कि द्वितीय चरण में शुरू हुआ था। और ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है सारा पीडीएफ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज री स्टार्टेड इन 1932। तो देखिए फिर से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। आप लोग को सभी को पता होगा। यहाँ पर देखिए यह आंदोलन 1930 में सबसे पहले क्या हुआ था, डांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था, लेकिन 1931 में जब क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद रुक गया था। जब गांधी जी लंदन से निराश होकर लौटे थे तब फिर से जाकर के लंदन से वापस आकर के 1932 में इसे फिर से शुरू किया था। तो द्वितीय चरण में 1932 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था इकोनॉमिक्स से। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन था कि आपका व्हाट इज डिडक्टेड फ्रॉम जीडीपी टू गेट जीडीपी एमपी टू गेट जीडीपी एफसी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यानी कि बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद से क्या घटाने पर साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। तो देखिए आपको अगर हम बता दें, यहाँ पर जब एक्सप्लेनेशन को देखिएगा तो बाजार मूल्य से साधन लागत तक पहुँचने के लिए करों के प्रभाव को हटाना पड़ता है, यानी कि जीडीपी जो एफसी बराबर क्या हो जाएगा, जीडीपी एमपी माइनस, यानी कि देखिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर, ठीक है, माइनस शुद्ध प्रत्यक्ष कर। तो ये हो जाता है आपका इसका सही आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया गया है शुद्ध प्रत्यक्ष कर। शुद्ध प्रत्यक्ष कर को आप लोग घटा देते हैं तो इसका सही आंसर निकल के आ जाता। ठीक है, तो वही आपका शुद्ध प्रत्यक्ष कर इसका आंसर होता। चलिए अगला क्वेश्चन आया था एक, कच्चे माल से लेकर उत्पाद की अंतिम बिक्री तक वस्तुओं के प्रवाह को प्रबंधित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कच्चे माल से लेकर उत्पाद की अंतिम बिक्री तक, यानी कि कच्चे माल के मतलब शुरुआत जो कच्चा माल होता है वहाँ से लेकर के अंतिम बिक्री तक वस्तुओं के जो प्रवाह होता है को प्रबंधित यानी कि मैनेजमेंट करने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड लॉजिस्टिक्स। क्या बोलते हैं, ट्रेड लॉजिस्टिक्स। देखिए यहाँ पर ट्रेड लॉजिस्टिक्स में परिवहन, भंडारण और इन्वेंट्री प्रबंधन शामिल होता है ताकि सामान सही समय पर सही जगह पहुँच सके। ठीक है, देखिए अगला एक क्वेश्चन आया था आपका एंशिएंट हिस्ट्री से कि who was Seleucus Nicator and during whose reign did his ambassador visit India। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर कौन था और उसका राजदूत किसके शासनकाल में भारत आया था। तो सेल्यूकस निकेटर जो है आपका कौन था, सिकंदर के सेनापति जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, है ना। सेल्यूकस निकेटर कौन था, वह था आपका सिकंदर के सेनापति और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर व्याख्या, सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था और उसने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, है ना। तो इसका सही आंसर ये वाला हो जाता। एक कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया था कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रोसीड्योर फॉर द इम्प्लीमेंट ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ बोला गया है कि महाभियोग के बारे में बात किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया प्रदान करती है। तो सभी को पता होगा कि अनुच्छेद जो 61 है उसके तहत संविधान के उल्लंघन के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। तो अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन था यहाँ पर संस्कृति से, यानी कि कल्चर से, कि उत्तराखंड के किस शहर में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो
उत्तराखंड के किस शहर में किया गया था? हरिद्वार में। कहाँ पर? हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखिए उत्तराखंड जो है वहाँ के हरिद्वार में जो है गंगा किनारे हर की पौड़ी पर 12 साल में पूर्ण कुंभ और 6 साल में अर्ध कुंभ लगाया जाता है ना। 4 जगह कुंभ लगता है 3-3 साल के दरमियान में, है ना। तो ये इसका जो है हरिद्वार सही आंसर हो जाता। देखिए एक क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा आया था कि आपका व्हाट इज द वेट ऑफ द 20 रुपीज कॉइन। देखिए 20 रुपीज से आपका डेली क्वेश्चन आ रहा है। पिछला भी दिन दोनों शिफ्ट में आया था, सेकंड और थर्ड में, कि 20 रुपीज एक में दिया था नोट के बारे में और कौन जारी करता है, और एक बार दिया था 20 रुपीज कॉइन के बारे में, है ना, कि कब जारी हुआ था 20 रुपये का कॉइन। और यहाँ पर 20 रुपीज कॉइन का वेट पूछ दिया गया है। तो अगला जाने वाले जो भी है कि 20 रुपीज़ को अच्छे से करके जाइएगा। 20 रुपीज़ के सिक्के का वजन कितना है? तो यह होता है 8.54 ग्राम। कितना? 8.54 ग्राम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, यह जो है आपका वित्त मंत्रालय के अनुसार 20 रुपये के सिक्के का वजन 8.54 ग्राम है और यह 12 कोनों वाला होता है। कितना कौन होता है इसमें? 12 कौन होता है। देखिए जो कौन न पूछ दे। चलिए अगला क्वेश्चन था कि हु बिल्ड द फेमस शालीमार गार्डन ऑफ लाहौर। प्रसिद्ध शालीमार गार्डन का निर्माण किसने करवाया था, जो कि लाहौर में है? तो यह करवाया था आपका, देखिए मुगल सम्राट शाहजहां ने 1641-42 के दौरान लाहौर में इस गार्डन का निर्माण करवाया था। किसने? शाहजहां ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो कृषि से एक क्वेश्चन था, किस प्रकार की खेती में रासायनिक कीटनाशकों और कृत्रिम उर्वरकों के उपयोग से बचा जाता है और केवल कार्बनिक खाद का उपयोग किया जाता है? वाणिज्यिक खेती, जैविक खेती, सघन खेती या निर्वाह खेती? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, जैविक खेती में रसायनों की जगह हरी खाद, कंपोस्ट और प्राकृतिक कीटनाशकों जैसे नीम का तेल का उपयोग होता है। किस खेती में? जैविक खेती में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। इसी प्रकार एक स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया था कि क्रिकेट में पॉपिंग कहाँ होता है? तो हम लोग बोलते हैं ना पॉपिंग क्रीज। क्या बोलते हैं? पॉपिंग क्रीज। तो क्रीज पर होता है आपका पॉपिंग। कहाँ पर? क्रीज पर। देखिए इसका क्या होता है क्रीज का एक्सप्लेनेशन में, देखिए आप लोग कि पॉपिंग क्रीज जो होता है, पॉपिंग क्रीज वह रेखा है जो बल्लेबाज का सुरक्षित क्षेत्र तय करती है और गेंदबाज को नो बॉल चेक करने के काम आती है, यानी कि दोनों तरफ जो रहता है पॉपिंग क्रीज, यहाँ से बाहर अगर गेंदबाज करा करके पैर ले जा करके बॉलिंग करेगा तो नो बॉल हो जाता है ना। और रन लेते समय जो है आपका बैट्समैन को भी इस क्रीज को पार करके ही बैट को रखना पड़ता है, नहीं तो रन आउट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन था आपका संस्कृत और धर्म से कि महामस्तकाभिषेक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज द महामस्तकाभिषेक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो यह जो है आपका कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में मनाया जाता है। देखिए यह उत्सव हर 12 साल में कर्नाटक के सरवन बेलगोला में मनाया जाता है। इसमें भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है। तो याद रखना है कि महामस्तकाभिषेक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। ये क्वेश्चन आज आया था और इसका आंसर हो जाता कर्नाटक। देखिए क्वेश्चन ये भी था कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 24 घंटों में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है? तो 24 घंटों में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है? आपका 15.5 से लेकर के 16 गुना, ठीक है, तक जो है लगाता है। तो 15.5 से 16 गुना तक इसका सही आंसर हो जाता है। देखिए आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अकॉर्डिंग जो है 28,000 किलोमीटर, लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और इसे पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 90 मिनट लगता है। ठीक है, एक चक्कर पूछा जाएगा अगर नेक्स्ट शीट में तो 90 मिनट। चलिए अगला एक बायोलॉजी से क्वेश्चन आया था कि मानव हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन युक्त, यानी कि शुद्ध, ऑक्सीजन युक्त का क्या मतलब होता है? शुद्ध, जिसमें ऑक्सीजन जाता है शुद्ध होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जाता है उसमें और शुद्ध रक्त होता है। रक्त सबसे पहले प्रवेश करती है, तो किसमें सबसे पहले प्रवेश करेगी? सबसे पहले प्रवेश करेगी बायां अलिंद में। किसमें? बायां अलिंद में। देखिए फेफड़ों के शुद्ध रक्त पाल्मोनरी वेन्स के जरिए हृदय के बायां अलिंद में जाती है। इसके बाद यह बायां निलय में जाता है। पहले बायां अलिंद फिर बायां निलय, जहां इसे पूरी बॉडी में पंप किया जाता है ना। चलिए, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब लेकर के आता है तो कहाँ जाता है? सबसे पहले दायां अलिंद और फिर आपका
दायां नीला में, है ना। तो इस प्रकार से फिर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड रक्त को लेकर के वो आता है, अशुद्ध द्रव जिसको बोलते हैं। एक आवर्त सारणी से था, देखिए कल भी आवर्त सारणी से था, तो मेंडलिक की आवर्त सारणी को आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। मेंडलिक की आवर्त सारणी में तत्वों की किस गुण के आधार पर व्यवस्थित किया गया था, तो मेंडलिक की आवर्त सारणी जो है एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, है ना, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो है उसको व्यवस्थित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो है उसको व्यवस्थित किया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन धातु से था, मेटल से, कि पीतल के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला धातु या मिश्र धातु कौन सा है, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा और ब्रॉन्ज। तो देखिए एल्युमिनियम इसका सही आंसर होगा, ठीक है। एल्युमिनियम अपनी हल्की और जंग रोधी विशेषताओं के कारण व्यापक रूप से उपयोग में जाता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन था आपका इंग्लिश वोकेबलरी से, सेलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल थिंग्स, नेचर एंड इन द यूनिवर्स। तो एक पर्सन हु बिलीव्स, जो विश्वास करता है कि गॉड इज प्रेजेंट है हर एक चीज़ में, प्रकृति में, यूनिवर्स में, हर जगह प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं हम लोग पैंथेस्ट। क्या बोलते हैं, पैंथेस्ट, यानी कि सर्वेश्वरवादी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता, पैंथेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश से ही एक और क्वेश्चन था, ग्रामर से, प्रीपोजिशन से था, कि द मैनेजमेंट हैड टू रिसोर्ट डैश स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल द कवर्ड। तो डैश स्ट्रिक्ट नहीं हो, डैश स्ट्रिक्ट के पहले यहाँ पर क्या लगता, टू लग जाता, क्या, टू, रिसोर्ट टू स्ट्रिक्ट मेजर्स टू द कंट्रोल द क्राउड, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर हो जाता, क्योंकि यहाँ पर टी ओ टू लगता है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और इंग्लिश से था, कि चूज द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द होमोफोन ऑफ डियर। तो डियर एन एनिमल है, एक एनिमल है, और डियर को ऐसे नहीं लिखते हैं हम लोग, होमोफोन का क्या होगा, DEAR होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, खेल से। और एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा खिलाड़ी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सिर पर हेलमेट नहीं पहनता है, बल्लेबाज पहनता है, बेसबॉल कैचर ये भी पहनता है, गेंदबाज नहीं पहनता है ना, गोलकीपर भी आपका हेलमेट पहनता है, लेकिन गेंदबाज तो आपका हेलमेट पहन के बॉलिंग नहीं कराता है, तो आपका वो सही आंसर हो जाता। देखिए एक क्वेश्चन लक्षद्वीप से भी था, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, मन्नार की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। तो देखिए आपका लक्षद्वीप जो है ना, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप के बारे में कुछ मुख्य तथ्य की बात करें, तो इसकी राजधानी कहाँ है, करावती है, और द्वीपों की संख्या में कुल कितना है, कुल इसमें 36 द्वीप है, जिसमें कि केवल 10 से 11 पर ही आदमी रहता है। टोटल द्वीप अगर बोला जाए लक्षद्वीप में कितना है, तो 36 द्वीप है। यह भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप समूह है, यह भारत का एकमात्र क्या है, मूंगा द्वीप समूह है, जो कि अरब सागर में स्थित है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो कि आपका इंग्लिश से ही था, इंग्लिश एंटोनिज्म था, डायरेक्शन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनॉमी ऑफ द गिवन वर्ड, डिप्रेस्ड। इसका सही एंटोनिज्म चुनना था, डिप्रेस्ड, ग्लूमी, चीयरफुल, मेलांकोली और डाउनकास्ट। तो देखिए इसका जो होता है चीयरफुल, ठीक है। डिप्रेस्ड जो है वह उदास को दर्शाता है, चीयरफुल जो खुशी को दर्शाता है, तो इस प्रकार से चीयरफुल इसका सही आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और भी था स्पेलिंग से, कि जुबिलेंट का जो है क्या होगा करेक्ट, तो इसका जो हो जाएगा JUBILANT, ठीक है, JUBILANT, ये आपका सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर भी सही लिखा गया है, लेकिन ये गलत दिया हुआ था, इसको सही करके लिखना था, ठीक है। चलिए अगला एक क्वेश्चन था स्पेलिंग टेस्ट से ही, इम्प्लीमेंटेशन, इसका क्या होगा, तो इसका यहाँ पर सही आपका लिखा हुआ है, तो जो गलत था वहाँ पर इसको सही करके लिखना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। देखिए आपको बता दें कि ये जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप एनालिसिस देख रहे हैं, अगर एनालिसिस आपको सही मिल रहा है, सही क्वेश्चन है, तो एक बार कमेंट करके जरूर लिख दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट से सारे बच्चों को विश्वास होगा कि हाँ ये सही क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा फैक्ट क्वेश्चन भी आ गए हैं, डाल रहे हैं।
और आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। रही बात इसकी पीडीएफ की, पीडीएफ मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जैसे ही वीडियो खत्म होगा डल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके टेलीग्राम से आपको पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यही आपका लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, और यहीं पर आपका जो है एनालिसिस आज का पहला शिफ्ट का खत्म होता है। एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।